औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 8। जो लेसन हम जो है वो रीड आउट करेंगे वो है स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप, यानी खेल और स्पोर्ट्समैनशिप। खेलों की आफियत के बारे में यानी कि अहमियत के बारे में, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करती है खेल, इसके बारे में जो है हम जो है इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, फिर जो है वो शुरू करते हैं आज का लेसन। आप बेटा बुक का पेज नंबर ओपन कर लें, 58 पेज नंबर ओपन कर लें। इससे जो है वो हम जो है वो ये लेसन पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स, खेल एंड फिज़िकल एजुकेशन और जिस्मानी तालीम आर फंडामेंटल, ज़रूरी हैं टू द रैपिड हेल्थी डेवलपमेंट, तेज़ी से बढ़ती हुई रैपिड नेशनल स्पोर्ट्स, खेल एंड फिज़िकल एजुकेशन और जिस्मानी तालीम आर फंडामेंटल, ज़रूरी हैं टू द रैपिड हेल्थी, तेज़ी से बढ़ती हुई डेवलपमेंट, नशोनुमा ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, एंड यूथ और नौजवानों की, यानी कि बच्चों और नौजवानों की तेज़ी से बढ़ती हुई सेहतमंद नशोनुमा के लिए खेल और जिस्मानी तालीम बहुत ज़रूरी है। द स्किल्स, महारतें, दैट हैव लर्नड फ्रॉम स्पोर्ट्स, जो हम सीखते हैं खेलों से, एंड कंट्रीब्यूट टू द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल, और नौजवानों की पूरी तरक्की में जो है वो मावन करती हैं, यानी कि जो है वो मदद करती हैं। अगेन रिपीट करा देता हूँ, द स्किल्स, वो महारतें, दैट हैव लर्न फ्रॉम स्पोर्ट, जो हम खेलों से सीखते हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल, वो नौजवानों की पूरी तरक्की में मावनत साबित होती हैं, यानी कि जो है तरक्की देती हैं। थ्रो पार्टिसिपेशन, शिरकत के ज़रिए, पार्टिसिपेट करना होता है शिरकत करना, इन स्पोर्ट, खेलों में, दे लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ की, वो सीख जाते हैं की इक़दार को, की वैल्यूज़ इक़दार को, सच एज होनेस्टी, ईमानदारी, टीम वर्क, इकट्ठे काम करना, फेयर प्ले, मुनसफाना खेल, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, फॉर देमसेल्फ एंड अदर, अपनी और दूसरों की, एंड अडहेरेंस टू रूल्स, और जो है कवानीन की पाबंदी करना। यानी कि इसका तर्जमा हुआ, थ्रो पार्टिसिपेशन, खेलों में शिरकत के ज़रिए वो अकलीदी किरदार जैसे कि ईमानदारी, मुनसफाना खेल, अपने दूसरों का एहतराम और कवानीन की पाबंदी के बारे में सीखते हैं। द एंसेंट रोमन प्रोवर्ब, एक कदीमी जो है वो कहावत है, मीन सना इन कारपोरा, मीनिंग मतलब है अ हेल्थी माइंड, एक सेहतमंद जो है वो जहन, इन अ हेल्थी बॉडी, एक सेहतमंद जो है जिस्म के अंदर होता है। होल्ड्स गुड इवन टुडे मॉडर्न वर्ल्ड, इसको पकड़े हुए हैं आज भी जो है जदीद दौर के लोग जो है इसको पकड़े हुए हैं कि वाकई जो है एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद दिमाग होता है, इस कहावत को। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है, टू टेक केयर ओवर फिज़िकल, कि हम जो है देखभाल करें अपनी जो है वो जिस्मानी एंड मेंटल फिटनेस, और जहनी जो है वो फिटनेस को, टू बोस्ट ओवर परफॉर्मेंस, अपनी जो है कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए। यानी कि इसका तर्जमा हुआ, इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है अपनी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जिस्मानी और जहनी सेहत का ख्याल रखना। स्टूडेंट्स हैव अ बिजी शेड्यूल, स्टूडेंट जो है जारी बात है मसरूफ़ कुन जो है वो शेड्यूल रखते हैं। सो स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल, सो इसलिए स्पोर्ट्स प्ले, स्पोर्ट्स जो है अदा करती हैं अ वाइटल रोल, एक अहम किरदार, टू शेक देयर बोर्डम,
यानी कि छुटकारा हासिल करने के लिए बोरियत का। स्पोर्ट्स गिव फिज़िकल स्ट्रेंथ, खेलें देती हैं जिस्मानी ताकत एंड इंक्रीज मेंटल पावर, और इजाफा करती हैं जहनी ताकत के अंदर। आउटडोर स्पोर्ट्स लाइक, जैसे हम बहुत ग्राउंड के अंदर जो हम खेलते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह वगैरह। इम्प्रूव फिज़िकल हेल्थ, यानी कि जो है वो हमारी जिस्मानी सेहत को बेहतर करते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ, जहनी ताकत, कैन भी अचीव हासिल की जा सकती है थ्रू इंडोर स्पोर्ट्स। इंडोर यानी कि जो है वो घर के अंदर या कमरे के अंदर खेल कर, एज चीज़ ब्रेन गेम्स वगैरह और दिमागी खेलें वगैरह, यानी खेल कर जो है हम अपनी जहनी क़ुव्वत को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई यानी कि लूडो वगैरह भी खेलते हैं, कैरम बोर्ड वगैरह भी, ये चीज़ें। इट मेक्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्प अस पावरफुल वेल। इट मेक्स आवर बॉडी, ये हमारे जिस्म को बनाते हैं फिट, तवाना, एंड हेल्प अस परफॉर्म वेल, और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में जो है वो हमारी अपना क्या कहते हैं मदद करते हैं। स्पोर्ट्स इज कॉम्पिटिटिव, स्पोर्ट्स इज है कॉम्पिटिटिव, मुकाबले का नाम। जारी बात है जब बच्चे खेल खेलते हैं तो एक जीत जाता है और एक हार जाता है, वो कहते हैं मुकाबले का नाम है जी। इट हैज़ मैनी ब्रीथिंग मूवमेंट्स, ये बहुत से हैरान कुन लम्हात होते हैं, विच आर सोर्स ऑफ जॉय, जो खुशी का ज़रिया है। सम आई शेड टेयर, कुछ आंखें जो है वो आंसू बहाती हैं, एंड सम फेस स्माइल, कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं। बट इन द एंड, आखिर में, इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट लाइफ, लेकिन आखिर में जो सबसे अहम बात होती है, शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाते हैं, एंड शो केसिंग स्पोर्ट्समैनशिप, और जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप का जो है जिंदा दिली का जो है वो मुजाहरा करते हैं आखिर में। यानी कि बाद बच्चे ऐसे होते हैं वो रो रहे होते हैं, बाद हंस रहे होते हैं, लेकिन आखिर में जब वो इकट्ठे होते हैं तो जिंदा दिली का मुजाहरा करते हैं एक दूसरे के साथ हाथ मिला के। कोई बात नहीं, अगर आज हम हार गए हैं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अल्लाह हमें जिता देगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इट टीच टू वर्क इन द टीम, ये हमें बताता है टू वर्क, काम करने का, इन अ टीम, एक टीम में, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर कोलैबोरेशंस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। कोलैबोरेशन का मतलब होता है मामून, मददगार, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर मैदान में। मैं अगेन रिपीट करना चाहता हूँ इसका ट्रांसलेशन। इट टीच टू वर्क अ टीम दैट इज़ फॉर, ये एक ऐसी टीम में काम करना सिखाता है, कोलैबोरेशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी के हर शोबे में तावन के लिए मददगार हो। स्टूडेंट शुड मैनेज देयर टाइम, स्टूडेंट को अपना जो वक़्त जो है वो तरतीब देना चाहिए, फॉर स्पोर्ट्स एज वेल, यानी कि खेलों के लिए। रिसेंट स्टडीज़, हालिया जो है मुताले से, हैव शोन दैट द स्टूडेंट के तालिब इल्म वो गिव इक्वल इम्पोर्टेंस, जो देते हैं बराबरी की अहमियत, टू स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद स्टडीज़, यानी खेलों को, और जो है वो खेलों के साथ पढ़ाई को। आर अचीवर इन प्रोफेशनल लाइफ, वो कुछ ना कुछ हासिल करते हैं अपनी पेशावर ज़िंदगी में, एज़ कम्पेयर टू दोज वो नेगलेक्ट इट, और अगर इनका मुवाजना किया जाए जो इसको दस्तबरदार करते हैं। अगेन मैं तर्जुमा करना चाहता हूँ। रिसेंट स्टडी, हालिया मुताले से ये बात सामने आई है कि जो तलबा वो गिव यो पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी यकसा अहमियत देते हैं, वो हमेशा पेशा वराना ज़िंदगी में इन लोगों के मुकाबले में कामयाब होते हैं जो इसको नज़रअंदाज करते हैं। स्पोर्ट्स खेलें मेक्स आ पर्सन, एक इंसान को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग विल्ड, मजबूत कुव्वत इरादे वाले, एंड डिसिप्लिन और नज़्मो ज़ब्त वाले, जस्ट लाइक ब्रेन जी सेट, जैसा कि ब्रेन जी सेट ने कहा है।
स्पोर्ट्समैन इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड कमिटमेंट टू फेयर प्ले, यानी कि खेल को समझना और मुनसफाना खेल, फेयर प्ले, एथिकल बिहेवियर, अखलाकी बर्ताव, एंड इंटीग्रिटी एंड जनरल गुडविल टू वर्ड एंड ओपोनेंट। इसका ट्रांसलेशन बनता है स्पोर्ट्समैन इज़ एन अंडरस्टैंडिंग, खेल को समझना और मुनसफाना अखलाकी रवैये और दयानतदारी और मुखालिफ के लिए अमूमी नेक अज़म का नाम है। स्पोर्ट्स हेल्प मदद करता है डील विद द इमेंस मेंटल, बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव, प्रेशर, ग्लोबल पैंडेमिक्स, शेकिंग इकनॉमिक, हिलती हुई जो है वो माइशत, पोल्यूशन, आलूदगी एंड मच मोर फेस इन डेली लाइफ, जो हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करते हैं, उसका जो है वो हमारे अंदर जो है वो कंट्रोल करने की हिम्मत पैदा करते हैं स्पोर्ट्स। अगेन सुन लें, स्पोर्ट्स हेल्प डील विद द इमेंस मेंटल, खेल बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव, आलमी वबाई अमराज, लर्जती हुई मईशत, पोल्यूशन, आलूदगी और ज़िंदगी को दरपेश मसाइल से निपटने में मदद करते हैं। खेल यानी कि जब हम खेल खेलते हैं ना, जब हम ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो ज़ाहिर बात है वहाँ सब्ज़ा होता है, जब हम भागते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाती है, जिससे जो है हमारी सेहत जो है वो ठीक रहती है। इस तरह जो हम सारा दिन घर के अंदर रहकर अपने बारे में सोचते रहते हैं, मुआशरत के बारे में सोचते रहते हैं, महंगाई के बारे में सोचते रहते हैं, उससे भी जो है हमें ज़रा जो है वो छुटकारा मिल जाता है। वाकई ये बात बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक है कि जब हम खेल खेलते हैं तो हमारा जिस्म जो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, हम कुछ देर के लिए एक जो है वो फ्रेश हो जाते हैं और हमें जो है डेली जो आम रूटीन की जो है परेशानियां हैं उनसे हमें जो है वो निजात मिल जाती है। तो आप भी बेटा कोशिश किया करें कि ये नहीं कि खेल और खेलते ही रहना है, नहीं, 1-2 घंटे आपने खेल लिया, अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर कम से कम अभी 7-8 मंथ जो है वो अभी बकिया रहते होंगे ना, तो आपने जो है वो 1-2 घंटे आप खेल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एट हैंड एग्ज़ाम है, यानी कि इम्तहान जो है वो करीब है, तो फिर आप जो है खेल ना खेलें और अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करें। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये लेसन काफ़ी लेंथी है, तो इसको मैं 2-3 पार्ट्स के अंदर जो है वो रीड आउट करूँगा ताकि आप बोर भी ना हो और आसानी से जो है वो आप इसको समझ भी सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।